जाहिर है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन में मौजूद अपने एम्बेसडर वादिम प्रिस्टाइको को बर्खास्त कर दिया है। प्रिस्टाइको ने कुछ दिनों पहले सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की की आलोचना की थी। शुक्रवार को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में बताया गया कि प्रिस्टाइको को राजदूत और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में यूक्रेन के प्रतिनिधि के पद से हटाया जाता है। इटली ने समुद्र में तैरती 5300 किलो कोकीन को जब्त किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को सिसिली शहर की पुलिस ने दी। कोकेन की कीमत 7000 करोड़ रुपए बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि साउथ अमेरिका से एक जहाज में कोकीन भेजी जा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। पहाड़ों में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी और कारगिल में 21 जुलाई की देर रात बादल फटने की घटना सामने आई है। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और कई गाड़ियां दब गई। वहीं स्कूलों में भी मलबा जमा हो गया है। बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मणिपुर में 19 जुलाई को 2 महिलाओं को नग्न कर गांव में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। अब एक ऐसी ही घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में सामने आई है। यहां भीड़ ने 2 महिलाओं की पिटाई की, फिर उन्हें अर्धनग्न कर दिया। ये घटना भी 19 जुलाई की है, जिसका वीडियो 22 जुलाई शनिवार को सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समूह 2 महिलाओं को घेरे हुए है। उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद उनके कपड़े फाड़ दिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 10 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी पकड़ी गई है। तजाकिस्तान के 3 यात्रियों से $7,20,000 और €4,66,000 जब्त किए गए हैं। इसकी भारतीय रुपए में कीमत 10 करोड़ रुपए है। तीनों यात्रियों के खिलाफ विदेशी करेंसी की तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उधर शिमला के रोहडू में चौहारा विकासखंड की कलोटी खड्ड में बादल फट गया। चिड़गांव तहसील के लैला में 3 लोगों के मलबे में दबने की खबर है। जगोटी गाँव में रोशन लाल उनकी धर्मपत्नी भागा देवी लैला में ढाबा चलाते थे। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर शनिवार सुबह स्वारघाट के समीप धार कांशी में सुबह 4:30 बजे एक दिल्ली नंबर की कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सचिन और उसका दोस्त पिंटू व खुशी के तौर पर हुई है। सभी नोएडा, दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। देश के करोड़ों किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने बासमती चावल की एक किस्म को नए तरीके से विकसित किया है। इस नई किस्म में ना तो झुलसा रोग लगेगा और ना ही इसके झड़ने की संभावना होगी। यानी पर्यावरण की कैसी भी परिस्थिति हो, किसानों को फसल अच्छी मिलेगी। नई किस्म के पौधों का कद भी काफी छोटा होगा। इससे हवा या बारिश से उसके झड़ने का डर कम होगा। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। जिला कुल्लू अभी 9 जुलाई की प्राकृतिक कहर के जख्मों से उबरा नहीं था कि शुक्रवार को एक के बाद एक 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाओं ने जिला को फिर से दहला दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रवीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 8 सदस्यीय केंद्रीय दल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय दल को अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए। ज्ञानवापी केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI सर्वे की इजाजत मिल गई है। वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा और कोर्ट में 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। प्रगति की कवायद में अंतर यही कि आगे बढ़ते इंसान भी अब मुफ्त का पीछा नहीं छोड़ते। इस लेख को आप चेहरों की आत्मनिर्भरता शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भानु धमीजा द्वारा लिखा गया लेख UCC लोगों को जोड़ने के लिए, बांटने के लिए नहीं। SR हरनोट द्वारा लिखा गया लेख मिडल बाजार का धमाका व खूबसूरत चर्चाएं और छिलकों की छापड़ी में प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया लेख टमाटर महंगे होने के फायदे आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। आमतौर पर लोग फटे या पुराने हो चुके कपड़ों और जूतों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। जाहिर है आप भी ऐसा ही करते होंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। उसकी मरम्मत कराकर फिर से उसे पहने, क्योंकि सरकार इसके लिए आपको बोनस देने वाली है। दरअसल फ्रांस सरकार कपड़ों की बर्बादी को रोकने के लिए अक्टूबर से नई योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत लोगों को कपड़े और जूतों की मरम्मत कराने पर बोनस दिए जाने का प्रावधान है। इस स्कीम को रिपेयर बोनस का नाम दिया गया है। फ्रांस की जूनियर इकोलॉजी मिनिस्टर वेरांग्रे कुलायोड ने बताया कि देश में हर साल लगभग 7 लाख टन कपड़े फेंके जाते हैं। इसमें से 2/3 कचरा लैंडफिल में चला जाता है। ऐसे में कपड़ों की बर्बादी रोकने के लिए सरकार रिपेयर स्कीम ला रही है। कुलायोड में पेरिस के एक फैशन हब विजिट के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया, अक्टूबर से लोगों को जूतों और कपड़ों की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से मदद राशि मिल सकेगी। पूरी दुनिया में हर साल 100 अरब से अधिक कपड़ा बेचा जाता है। फ्रांस में ये आंकड़ा प्रति व्यक्ति 10.5 किलो है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।